अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका OSS टीवी पर। आज हम आपको एक नए और दिलचस्प मुद्दे पर लेके आए हैं जो कि आपके जहन को और भी हिला सकता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा है वो हर किसी की निगाह में है, लेकिन अब हालात ये हैं कि अफ़गानी तालिबान ने फ़लस्तीन की मदद करने का फ़ैसला किया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, तालिबान ने फ़लस्तीन की मदद करने का फ़ैसला किया है। अफ़गानी तालिबान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन की मदद करने का इजहार किया है। ये कदम उनकी आज़ादी और इंसानियत के लिए नई उम्मीद पैदा कर रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद से कई मामलात में तो ये समझा जा रहा है कि ये मिडल ईस्ट की नई सियासी डायनामिक्स में तब्दीली का आगाज़ भी हो सकता है। दोस्तों, इस तनाज़े की असल वजह क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो आए दोस्तों, मौजूदा वक्त से थोड़ा पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जंग का आगाज़ हुआ कैसे। जंग का आगाज़ सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद हुआ। उस ज़माने में सल्तनत उस्मानिया फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रही थी, लेकिन जब यह सल्तनत कमज़ोर हुई और उसकी ताकत घट गई तो इसका फ़ायदा ब्रिटिश एम्पायर्स ने उठाया। 1920 के स्काई पीकॉट एग्रीमेंट के ज़रिए ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर्स ने मिडल ईस्ट को तकसीम किया। इस तकसीम ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान के तनाज़े में सबसे अहम हिस्सा अदा किया। ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए और फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों को इग्नोर करते हुए इसराइल को बनाने का फ़ैसला किया। उन्होंने ये वादा किया कि वो एक अलग यहूदी रियासत बनाएंगे। इस वादे के तहत ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बल्फोर ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो यहूदी कौम की मदद करेंगे उनका अपना अलग से मुल्क बनाने में। इस तौर पर ब्रिटिशर्स ने फ़लस्तीन को तकसीम किया और यहूदी और मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू हो गई। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तहरीक ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन इन एफर्ट्स में कोई खातिरखा कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान 1948 में इसराइल ने अपने क़याम की गहराइयों में उछल उछल कर अपना कब्ज़ा और ताकत बढ़ाते हुए अरब मुल्कों को शिकस्त दी। ये जंग ने इसराइल के क़याम को और भी मजबूत बना दिया। फिर आने वाले दौर में 1967 की 6 डे वॉर में इसराइल ने गज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और जेरूशलम को अपना कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद से ही फ़लस्तीन के मसाइल और ज़्यादा गहरे हुए। अफ़गानी तालिबान ने अब फ़लस्तीन की मदद करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला इस मुद्दे को और भी दिलचस्प बना देता है। अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत को कायम करने के बाद तालिबान ने अपनी नज़रों में इंसानियत और आज़ादी के लिए खड़ा फ़लस्तीन देखा। दोस्तों, फ़लस्तीन जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, उनके लिए एक अहम मसला है। अफ़गानी तालिबान का फ़ैसला जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में आने वाले इस नए टर्न को दुरुस्त कर सकता है, ये दिखाता है कि उनका नज़रिया और इरादा अब तकमील को मुतवज्जह है। इस डेवलपमेंट का असर ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि अफ़गानी तालिबान के फ़ैसले ने फ़लस्तीन और इजराइल तनाज़े को एक नया रंग दिया है। जब हम इस मसले को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस फ़ैसले से क्या नया असर पैदा हुआ है। क्या ये एक नया सिलसिला है मिडल ईस्ट के सियासी मनाज़िर में, और इसी की वजह से कई सवालात जन्म लेते हैं। हमें भी ये देखना होगा कि इस मदद का तरीक़ाकार क्या होगा। क्या अफ़गानी तालिबान अपनी फोर्सेस को डायरेक्ट फ़लस्तीन भेजेंगे या फिर कुछ और तरीक़ों से मदद करेंगे? क्या ये नया साथी फ़लस्तीन के लिए एक बेहतरीन हालात पैदा कर सकता है? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो कि हमारे ज़हनों में जन्म लेते हैं। जब हम देखते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस फ़ैसले का क्या असर होगा, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि एक दूसरे मुल्क किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस सब के बारे में। क्या ये फ़ैसला इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा या फिर कुछ नया सुलह आने की उम्मीद है? तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि हर फ़ैसला, हर कदम अपने साथ एक नए सफ़र को भी लेके आता है। इस फ़ैसले का असर ना सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल पर होगा, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में असरात होने के इम्कानात भी हैं, और देखा जाएगा कि पूरी दुनिया में इसके क्या असरात होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस मदद से क्या नए मौसम का आगाज़ हो सकता है। फ़लस्तीन की आज़ादी और इंसानियत के लिए जो जुनून अफ़गानी तालिबान ने दिखाया है, क्या वो उनके लिए एक नई उम्मीद है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों,
हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि आप तक सच्ची मालूमात पहुंचाई जा सके। अगर आप अपने इस बारे में कुछ हमें अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको और भी सोचने पर मजबूर करेगी। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।